हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज की तारीख है 3 जनवरी 2024, ठीक है। और आज के करंट अफेयर्स में जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्वीन मार्गरेट II हैज़ अनाउंस्ड हर एब्डिकेशन आफ्टर 52 years since she became queen in 1972. She was the queen of which country? रानी मार्गरेट II ने 1972 में रानी बनने के 52 साल बाद अपने पद छोड़ने की घोषणा की है। वह किस देश की रानी थी? आपके ऑप्शन है वेल्स, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन या फिर डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, डेनमार्क, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये है क्वीन मार्गरेट II, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 which woman has become the first woman to reach $100 billion net worth? जनवरी 2024 में कौन सी महिला $100 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है? आपके ऑप्शन है फ्रैंकियोस बेटनकोर्ट मेयर्स, काइली जेनर, मैकेंजी स्कॉट या फिर एलिस वॉल्टन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, ठीक है। अब ये फाउंडर है लॉरियल पेरिस की, ठीक है। आप लोगों ने इस ब्रांड का नाम सुना होगा, ये कॉस्मेटिक ब्रांड है, ठीक है। तो इस ब्रांड की जो फाउंडर है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, ये पहली महिला बन चुकी है जिन्होंने $100 बिलियन का नेट वर्थ क्रॉस किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in January 2024, China has launched its first ultra-deep water drilling ship called Dash. जनवरी 2024 में चीन ने अपना पहला अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग जहाज डैश लॉन्च किया है। आपको इसका नाम बताना है, इस जहाज का नाम बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मैंगजियांग, चांगचेंग, युआनजिंग या फिर लासा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मैंगजियांग, ठीक है। यह है वो शिप जिसे चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेल्सा हैज नॉमिनेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जज एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। जनवरी 2024 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा ने निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? आपके ऑप्शन है जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत या फिर जस्टिस विक्रम नाथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस BR गवई, ठीक है। ये है जस्टिस BR गवई, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 विच इलेक्ट्रिक vehicle company has become the first EV company to get government's production link incentive PLA scheme with potential benefit of 15,000 to 18,000 rupees per unit? जनवरी 2024 में कौन सी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी प्रति यूनिट 15,000 रुपये से 18,000 रुपये के संभावित लाभ के साथ सरकार की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLA योजना पाने वाली पहली EV कंपनी बन गई है? आपके ऑप्शन है बजाज EV, ओला EV, महिंद्रा EV या फिर टाटा EV। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ओला EV, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 माउंट लेवोटोबी वोल्केनो हैज बीन इरप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जनवरी 2024 में माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में फटा है? आपके ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, इटली या फिर थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इंडोनेशिया, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In January 2024, which of the following minister will co-chair 7th meeting of India-Nepal Joint Commission? जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेगा? आपकी ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर या फिर नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जनवरी 2024, अकॉर्डिंग टू लैंसेट रिपोर्ट, हाउ मैनी कैंसर डेथ्स हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय इंडिया इन द ईयर 2019? साल 2019 की बात हो रही है। ठीक है, जनवरी में लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कैंसर से कितनी मौतें दर्ज की गई है? आपकी ऑप्शन है 7.3 लाख, 8.3 लाख, 9.3 लाख या फिर 10.3 लाख। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9.3 लैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू NPCI, by how much percent the UPI payment has raised to 18 lakh crore rupees in 2023? NPCI के अनुसार 2023 में UPI भुगतान कितने प्रतिशत बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपीस हो गया है? आपके ऑप्शन है 42%, 52%, 62% या फिर 72%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 42%। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोग को याद रखना है वो है एवरेज डेली ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो कि 40 करोड़ रुपीस है। ठीक है, यानी हर रोज़ ऑन एन एवरेज 40 करोड़ रुपए का UPI ट्रांजैक्शन हो रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जनवरी 2024, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस? जनवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है अरिंदम बागची, रणधीर जायसवाल, मनोज सिंह या फिर रुचिरा कंबोज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अरिंदम बागची। ठीक है, ये है अरिंदम बागची जो कि करंटली स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। ठीक है, लेकिन अभी इनका प्रमोशन हो गया है जो कि अभी बन गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, अब इनसे पहले भी कोई होगा परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस के लिए इंडिया की तरफ से, तो वो थी रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज के बाद अब जो प्रमोट हुए हैं वो है अरिंदम बागची। अब रुचिरा कंबोज की जगह लेंगे अरिंदम बागची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In January 2024, who has been appointed as the spokesperson of Ministry of External Affairs? जनवरी 2024 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने आप लोग को बताया जो स्पोक्स पर्सन थे वो थे अरिंदम बागची। ठीक है, लेकिन ये प्रमोट हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में। अब इनकी जगह कोई तो आएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, रणधीर जायसवाल। ठीक है, ये है रणधीर जायसवाल जो कि अब इनकी जगह लेंगे। ठीक है, अरिंदम बागची की जगह लेंगे एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये थे आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो सारे करंट अफेयर्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब समझ में आ जाने से कुछ नहीं होने वाला, जितना जल्दी ये समझ में आया है उतना ही जल्दी आप भूल भी जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, PDF को डाउनलोड करना है। PDF में जो अंडरलाइन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और उनके आंसर 2 मिनट के अंदर पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो क्विज़ आप लोग को टेलीग्राम में दिए गए हैं उन क्विज़ को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपकी 50% जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स की वो आज की आज हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग एग्जाम बिल्डर्स। थैंक यू सो मच।